माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा? और मम्मी को तो कमल पसंद भी नहीं है, फिर भी उसने रिश्ते के लिए हाँ बोल दी, और कमल उनके मुंह पे अंगूठी मार आई। तेरे चाचा चाची भी बहुत परेशान है इससे। मैं क्या इतनी गई गुजरी हूँ जो मेरे लिए हाथ मिलाते फिरोगे सबके सामने? अगर जसबीर तेरी किस्मत में है तो वो अपने आप तेरे पास आएगा। आप जरनैल काके को मिलने जाते हो ना, कैसे हैं वो? कहता तो है नहीं ना मुझसे कुछ वो, जब भी कुछ छुपाता है ना तो उसकी आंखें सब बयां कर देती हैं। पानी दूं बीबी जी आपको? नहीं जानकी, रहने दे। बीबी जी, आप जब अगली बार जाओगे ना तो मेरे को बताना, मैं तंदूर लगा दूंगी, आलू के पराठे निकाल दूंगी उसके लिए, नहीं तो पनीर के बना दूंगी, आप लेके जाना 2-4 उसके लिए। नहीं जानकी, बाहर का खाना जेल में लेके जाने की इजाजत नहीं है। हाय मर जाने, बंदा घर का खाना भी नहीं खा सकता क्या? देखो कैसे तड़प रही है उसके बगैर। हे रब्बा, दो प्यार करने वालों के बीच में कभी विछोड़ा मत डालना। अगर एक मर गया तो दूसरे ने तो वैसे ही मर जाना। किस सोच में पड़े हो वीर जी? नहीं, कुछ नहीं। नहीं जी, कुछ तो है जो आपके दिमाग में चल रहा है। देखिए, भले ही हम छोटे आदमी हैं, पर कभी कभी पते की बात कह देते हैं। अब बताओ तो सही, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वही सुरेंद्र, पैसे का इंतजाम कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई जी क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहना है, उन्होंने तो हाथ पैर डाल दिए हैं, 4 दिन के बाद जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। सारी वसूली तो मेरी जान पर है ना, संभालना तो सब कुछ मुझे ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? करना क्या है, मेरे बस में है ही क्या, मेरे हिस्से की जमीन है, बस वही सोच रहा हूं कि बेचूं या ना बेचूं। बिल्कुल सही सोच रहे हो वीर जी, वसूली उनकी डाली हुई, और जमीनें आप क्यों बेचो अपनी? और कर भी क्या सकता हूं, अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा प्रोजेक्ट डूब जाना है, फिर तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाना है मेरे को। छोटा मुंह बड़ी बात वीर जी, आप कहो तो एक सलाह दूं आपको? हाँ बोलो ना। वैसे तो सब कुछ आपका ही है, पर रब ना करे अगर ऑपरेशन के बीच में ही भाई जी टाइम भूल गए तो। अब मेरा मतलब है कि रब ना करे ऐसा ऑपरेशन बड़ा है, पर अगर ऐसा हो गया तो आपके हाथ तो कुछ भी नहीं आना। आपने तो अपनी जमीनें भी बेच दी और प्रोजेक्ट भी आपका नहीं हुआ। तो मतलब वाहिगुरू करे भाई जी की लंबी उम्र हो, पर अगर उनको कुछ हो गया तो आपके हाथ तो कुछ नहीं आना। कुछ उन किसानों ने खा जाना और कुछ उन लोगों ने जिन्होंने फ्लैट के पैसे दे रखे हैं, सब ने नोच के खा जाना है। आपके हाथ कुछ भी नहीं आना। क्या करना चाहिए मुझको? पूरा प्रोजेक्ट आप अपने नाम करा लो। अगर आपके नाम नहीं होता तो सतबीर बीबी जी के नाम करवा लो। वो कैसे? पावर ऑफ अटर्नी करा लो। उसके बाद
करो किसानों और जंगलात वालों से सेटलमेंट, और उसके बाद प्रोजेक्ट पूरा करके अपना प्रॉफिट निकाल के हाथ लो चाट। उसके बाद मेहरा साहब जाने यहाँ जाने वो लोग जिन्होंने फ्लैट बुक किए हैं, और ना करते भी आपने जितना पैसा लगाया है उससे डबल नहीं तो 1.5 गुना तो आपके हाथ आ ही जाएगा। पर डैडी, भाई जी ने तो खुश हो ही जाना है, और बच गए तो आपका प्रॉफिट देकर, और भगवान ना करे नहीं बचे तो आपको खुशहाल देकर। ठीक है, मैं सतबीर से बात करता हूँ। हाँ जी वीर जी। वो आया चंडीगढ़? हाँ जी हो आया। क्या कहा वकील साहब ने? बस उन्होंने क्या कहना जी, आपको पता ही है, वही पुराने गिले शिकवे। फिर तूने क्या कहा? यही कि थोड़े दिन के लिए शांत होकर बैठ जाओ। हमने कमल को समझा दिया है, आप जसवीर को समझा लो। थोड़े दिन के बाद देख लेंगे फिर मामला क्या बनता है। क्या वो मान गए? मानने के अलावा उनके पास और कुछ रास्ता ही नहीं है। चलो, वाहिगुरु सब ठीक करेगा। और बात सुन, कमल को बोल घर में चुपचाप बैठ। समझा तो दिया वीर जी मैंने, बाकी आजकल के बच्चे आपको पता ही है। जसवीर नहीं था घर में? वो बाहर गया था किसी दोस्त के साथ, वो कोई पानी कुश्ती का खेल बोलते हैं वो खेलने के लिए। देख नसीब, वकील साहब का घर परिवार बहुत अच्छा है। कमल को बोल जरा संभल करके चलो, इससे अच्छा घर उसे नहीं मिलेगा। वो तो वीर जी हम सबको पता ही है, पर क्या करें, किस्मत ही ऐसी खोटी है कि वो गोटियां ही सही नहीं बैठ रही हैं। अब कोई क्या करे। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वाहिगुरु ठीक ही करेगा। हाँ सच, करनैल से बात हुई? हाँ वीर जी करता हूँ बात। अच्छा है अगर जमीनें ना बिकें तो। चल खैर, ट्यूबवेल बंद कर, मेरे को भूख लगी हुई है। आ जा। चलो। हेलो, कौन? दवासा बोल रहे हैं क्या? अच्छा, मेहर अंकल, नमस्ते। ओ नमस्ते नमस्ते पुत्र। आपने जिस काम में हाथ डाला ना, वो वाहिगुरु तरक्कियां देवे। जी अंकल, बोलिए कैसे फोन किया आपने? अजी मैंने क्या बोलना है पुत्र जी, बोलना तो आपने है, हमने तो कान खोल रखे हैं। आप बोलिए क्या बोलना है। अंकल थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत बड़ी रकम है, थोड़ा बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्या बलजीत से बात हुई तेरी? जी, उनसे हो गई है। क्या तैयार हैं वो? हाँ जी, तैयार हैं वो। ओए शाबाश, तो दिल खुश कीता ही। तो फिर ऐसे काम में ना देरी नहीं करना चाहिए। मैंने किसानों के नुमाइंदे और जंगलात वालों से बात कर ली है, मेरे को लगता है काम बन जाएगा। जी थैंक यू अंकल। ओ खाली थैंक यू से बात नहीं बढ़ने वाली पुत्र, इन कमीनों का कोई भरोसा नहीं है। कल किसी ने भड़का दिया ना तो उन्होंने और बड़ा मुंह खोल लेना है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना पैसा मारो इनके मुंह पे और इनसे कागज लिखवाओ अपने नाम पे कि हमें कोई एतराज नहीं है। जी ठीक है अंकल। ठीक है पुत्र, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है अंकल, नमस्ते। जसबीर का फोन? ये लड़की आज अपना फोन यहाँ कैसे छोड़ के चली गई? 22 मिस्ड कॉल्स। कि अब वो मम्मी मम्मी करने वाला जसबीर नहीं रहा, फिर अब मम्मी उसे फालतू लगने लगी है। ऐसी बात नहीं है बीबी जी। अच्छा चल तू खलेरा समेट, बहुत सारा खलेरा पड़ा हुआ है। जी, ये खलार ऐसे नहीं सिमटते बीबी, ये तो जिंदगी भर के रोग हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें
देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हाँ बोल। अरे कमल कहाँ है तू? अगर बात नहीं कर रही तो बता तो दे। इतने फोन कर रहा हूँ मैं तेरे को। अरे बात तो सुन मेरी, एकदम से बोलने ही जा रहा है, मेरे को तो बोलने दे। अच्छा बोल। मैं दादी के यहाँ गई थी, फिर मैं और हरजीत खेतों की तरफ निकल गए, तो इसलिए घर पर रह गया फोन। तो घर आई तो देखा तेरी 45 मिस कॉल। क्या हुआ, क्या बात होगी? अरे वाह क्या बात है, 45 मिस कॉल देखने के बाद भी तूने मेरे को बैक कॉल नहीं की। तूने तो कर लिया ना, अब बता क्या बात है? यार मतलब के लिए फोन थोड़ी करता हूँ तुझे, तो फोन नहीं उठा रही थी इसलिए मेरे को चिंता हो रही थी। अरे अब तो बात कर रही हूँ ना, अगर कोई बात ही नहीं है बाद में बात करती हूँ, फिर थोड़ा बिजी हूँ मैं। सुन 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 सुन, हेलो एक मिनट। कमल यार ऐसा क्यों कर रही है तू? हाँ हो क्या गया है तेरे को? कह तो रही हूँ कुछ नहीं हुआ, बिजी हूँ थोड़ा मैं। तेरे को पता है तेरे मम्मी पापा मेरे घर आए थे? हाँ पता है। पर क्यों? मेरे को क्या पता, अपनी मम्मी से पूछ जाकर। यार मेरे को कुछ नहीं पता भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा तू बता। मेरे को भी नहीं पता। तो पूछ लेना अपनी मम्मी से। नहीं जसबीर, बड़े जो भी करते हैं ना हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, मैं नहीं पूछूंगी। यार ये तो क्या कह रही है? जसबीर मैंने सोच लिया है, जो भी बेबे बाबूजी कहेंगे मैं वही करूंगी। और मेरी मान, तू भी अपनी मम्मी की बात सुना कर। वो तो कहती है कि कमल से नाम तो मत मिल। यार ये क्या बोल रही है तू? अच्छा सुन, मैं तेरे पास आता हूँ, हम दोनों बैठ के बात करते हैं, ठीक है? नहीं जसबीर ऐसे मत करना, मैं नहीं मिलूंगी। अगर बेबे बाबूजी ने तेरे को कुछ कह दिया ना तो तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं वो नहीं चाहती। यार ऐसा क्यों कर रही है तू? अच्छा अगर मेरी मम्मी की बात बुरी लग गई हो तो मेरी तरफ से आई एम रियली सॉरी। माँ बाप ऐसा कुछ नहीं करते जसबीर जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े, बस सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। मैं इस बात को समझ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ तू भी इस बात को समझ और अपनी मम्मी की बात समझा कर। हेलो यार हो क्या गया है तेरे को एक ही दिन में? नशा टूट गया मेरा, जागी हूँ मैं और तू भी जाग जा। चल सिमरन आ रही है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या बात है, आज दिखाए ना तूने असली रंधावे वाले रंग। मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। हमेशा से नहीं, पहले तो ना जब जसबीर का फोन आता है ना तो तू ऐसी पागल हो जाती थी जैसे ना कोई सपेरे की बीन पर नागन नाचने लग जाती है। तेरे को नागन लगती हूँ मैं? हाँ है तो, तभी तो तेरा जहर जसबीर के सिर चढ़ के बोल रहा है। अगर वो मेरे से सच्ची प्यार करता है ना तो थोड़े दिन दूर रहकर देख लेते हैं, देखते हैं कितनी देर चलता है उसका प्यार। आजमाइश कर रही है उसकी? नहीं, बेबी बाबूजी के कहने पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो मेरे से प्यार करता है तो थोड़ा इंतजार कर ले। वैसे भी क्या गलत कहती है उसकी माँ, यही ना कि पहले कुछ बन जाए, प्यार को तो सारी उम्र पड़ी है। हाय हाय मेरी बिल्लो रानी, और तू कर लेगी उसका इंतजार, रह लेगी उसके बिना? और मेरे पास रास्ता ही क्या है, मैंने तो इंतजार करना ही है। वो आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। हाय हाय जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे कारण, जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे। छोड़ मेरे को कमली। कमला, तुझे इडली बनानी आती है? बीबी जी आज इडली खाने का मन कैसे हो गया? अरे मेरा मन कहाँ, मुझे तो खुद इडली पसंद नहीं, वो जसबीर को पसंद है, उसके लिए कह रही थी। जसबीर काका? हाँ। मम्मी
मम्मी मम्मी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे? आपने कमल के मम्मी डैडी से कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? अरे तुम मुझे क्या पता क्यों नहीं बात कर रहे? मम्मी वो कल आए थे ना, पक्का आपने कुछ कहा हो। वो मेरे से कल से बात नहीं कर रही। तो जा जा, कार लेकर जा, उसे मना ले जाके। मम्मी आपको जितना मर्जी समझा लो ना, आपने ताने मारने ही मारने हैं। पक्का आपने कुछ कहा होगा। ओए, तू मेरा प्यो लगे हुआ है जो मुझे तुझसे पूछ पूछ के सब बातें करनी है। मुझे नहीं पता कैसे बात करते हैं। अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही वो? अरे मुझे क्या पता क्या कह रही है वो। मम्मी पहले तो फोन ही नहीं उठाया। जब फोन उठाया तो कहने लगी कि माँ बाप कुछ ऐसा करते नहीं है कि जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े। हर माँ बाप की अपनी अपनी रीजनिंग होती है। अच्छा, लगता है समझ आ गई है लड़की को। वो तो अपने माँ बाप की बात समझ गई, पर पता नहीं तुम कब समझोगे। मम्मी यू आर इम्पॉसिबल। क्या हो गया बेबी जी? याद दिला रहा था मुझे। क्या? यही कि अब वो मम्मी मम्मी करने वाला जसबीर नहीं रहा। फिर जवान हो गया वो, अब मम्मी उसे फालतू लगने लगी है। ऐसी बात नहीं है बीबी जी। अच्छा चल, तू खलेरा समेट, बहुत सारा खलेरा पड़ा हुआ है। जी, ये खलार ऐसे नहीं सिमटते बीबी, ये तो जिंदगी भर के रोग हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? लाडू। लगता है बासी खाना खा लिया होगा, बदहजमी हो गई। चुप कर, पानी दे लोटा, जल्दी दे। ये ले। दे ले। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अब तो खुश है ना, चंडीगढ़ जा रही है। तो चंडीगढ़ में ऐसा क्या है जो वहां जाने के लिए तू इतनी उतावली हो रही है? कौन है वहां जिसको देख के तू इतना मुस्कुरा रही है, इतना शर्मा रही है? अरे वहां तो कोई भी नहीं है, तू किसे देख के मुस्कुरा रही है? अब तू ऐसे हंसी ना तो मैंने तुझे कच्चे खा जाना है। छोड़ना मुझे। जब तू ऐसे हंसती है ना तो मेरे दिल में धक धक होती है। पहले बता, तू किसे देख के हंसती है? मुझे नहीं बताना। तो मुझे भी नहीं तुझे छोड़ना। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जब हमने सोच ही लिया था कि रत्तो को चंडीगढ़ नहीं भेजना, फिर अचानक भेजने वाली बात कहाँ से आ गई? वो मान ही नहीं रहा तेरा दामाद, जिद करके बैठा है, कहता है रत्तो जाएगी तो जाऊंगा, नहीं तो मुझे नहीं जाना। बोल। जे मर जाना रत्तो को साथ ले भी गया तो इसने क्या काम करना? सारा टाइम उसको ही चिमटे रहना। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम धंधे में लग जाएगा तो इसने धीरे धीरे अपने आप रत्तो से दूर हो जाना है, और फिर रत्तो ने कौन सा इसको पास फटकने देना है? हाय हाय, रत्तो ने मना करना है और इसने मान भी जाना है। अगर मर्द मान जाए तो औरतों का कल्याण ना हो जाए। ये बेचारी जबरदस्तियां सहती रहती हैं। अच्छा,
और ये तो जनानियों की आदत होती है। अब ये बता, मैंने की तेरे साथ कोई जबरदस्ती? तो मेरा मुंह ना ही खलवाए तो अच्छा है। तेरी माँ ने मुंडे के चक्कर में जो मेरे साथ किया, मेरा तो बस दिल ही जानता है। और मैंने तो कुछ नहीं किया ना। तू तेरा बस चलता तो उसके सामने मंची पर चढ़ जाता। चल छोड़ो, उसका सोचो, बेचारे कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। शंकर के पास है कुछ रहने को? मैंने तो सुना है कोठरियां जैसे कमरे हैं चंडीगढ़ में, यही खाना यही पकाना। हाँ वो तो है। तो फिर शंकर से बात करो। और मेरा तो कल का फोन ही खराब हो गया है, काम ही नहीं करता। बात करता हूँ जब फोन आता है तो बस सीटियां बजाता रहता है। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों जाएं तो वहाँ कहीं हो ही ना। और ऐसी क्या बात है, उसके माँ बाप का घर है घर, आप लोग लड़कियां जाती हैं अपने घर। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? लाडू लगता बासी खाना खा लिया होगा, बदहजमी हो गई। तुम कर, पानी दे लोटा। बस बेटा। लाडू क्या हुआ मेरी बच्ची? जल्दी दे। ये ले। दे ले। क्या हुआ इसको? चुप कर। सारा दिन कमरे में घुसा रहता है, उसी का नतीजा लगता है। चलो मेरे बच्चे, चलो आओ। थोड़ा आराम कर ले बेटे। अब ठीक है तू? मुझे कल चंडीगढ़ जाना है। अब मैं तुझे चंडीगढ़ नहीं जाने दूंगी। तो मैंने भी नहीं जाना चंडीगढ़ इसके बगैर। तो हाँ बस कंडे, कैसी हालत कर दी मेरी लड़की की। सुबह बस पकड़ और चल जा चंडीगढ़ को। आराम करने दे कुछ दिनों के लिए। लाजो, सच्ची रतों के बच्चा होने वाला है, तेरे को पक्का पता है? ले, कभी दाई से भी पेट छुपा है? फिर तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाना हमने। कहते हैं जो आदमी अपने पोतों पड़ोतों का मुंह देख लेता है ना, वो सोने की सीढ़ी चढ़ जाता है स्वर्ग के रास्ते के लिए। काठी तैयार पड़ी है आंगन में बिछने को, तेरे को सोने की सीढ़ी की पड़ी है। एक जीव आया है रत्तों की कोख में और तू बदशगनी करने को तैयार बैठी है। जीव तो आया है, तेरे जमाई ने रहने देना है। क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया? 1 मिनट तो छोड़ता नहीं रत्तों को। मैं कहती हूँ 2-4 महीने नाजुक होते हैं, आराम करना होता लड़की ने। तो क्या दफा करो उसको चंडीगढ़ में, उसने आराम करने देना कुड़ी को। बात तो तू ठीक कहती है, वो ऐसा आशिक हुआ पड़ा रत्तों का कि अपने बाप के घर जाने को भी तैयार नहीं है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इसलिए पुराने जमाने में कुड़ियों को इस वक्त पेके भेज देते थे। पर ये तो पहले ही यहाँ आसन जमा के बैठा है। कुछ भी करके कल ही चंडीगढ़ भेजो इसको। करता हूँ कुछ। कई चीजों पर मेरे दस्तखत चाहिए। वो मैं कर दूंगी, आप बस पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दो। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसको उसके खेतों में जला देते हैं शमशान घाट की बजाय। फिर यही कहते थे इंसान धरती से मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में मिल गया। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। माटी माटी